हेलो गाइस, मैं हूं मनीषा सैमुअल और आज हम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट 2 लेकर के आए हैं। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट 1 में बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो छूट गए थे, तो उसको आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट है प्रोब। टू मेज़र द डेप्थ ऑफ वुंड, ये घाव के गहराई को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। आप साइड में देख रहे हैं लॉन्ग लेंथ का एक इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज़ मेनली किसी प्रकार का कुछ घाव हुआ है, कुछ वुंड हुआ है, तो उसकी गहराई को कि कितना डीपली वो हुआ है उसको देखने के लिए हम प्रोब का यूज़ करते हैं। सेकेंडरी है सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम। सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम का मेनली जो यूज़ होता है वो वेजाइनल एरिया को डायलेट करने के लिए होता है। यदि हम किसी प्रकार का कोई परीक्षण कर रहे हैं जिसमें वेजाइनल एरिया को ईजिली देखना है और उसमें किसी प्रकार का कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है, या लेबर के समय, डिलीवरी के समय, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जब वेजाइनल एरिया को या पेरिनियम एरिया को देखना होता है, विजुअलाइज करना होता है, तो उसके एग्जामिनेशन के लिए सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम का यूज़ करते हैं, जो वेजाइनल एरिया को डायलेट करके रखने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेंडन हैमर। यूसेज क्या है? अ रिफ्लेक्स हैमर इज़ यूज्ड बाय फिजिशियन टू टेस्ट डीप टेंडन रिफ्लेक्स। जो टेंडन हैमर होता है उसको रिफ्लेक्स चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस हैमर को नी एरिया में या एल्बो एरिया में क्या किया जाता है, टैप करके देखते हैं, और रिफ्लेक्स को मतलब पेशेंट को सेंसेशन हो रहा है कि नहीं, जब हम टैप कर रहे हैं तो उसको फील हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ों को देखने के लिए टेंडन हैमर का यूज़ किया जाता है। सेकेंडरी है टू डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटीज़ इन द सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किसी प्रकार की कोई असामान्यता तो नहीं है, उसको देखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। समटाइम ऐसा कंडीशन भी आता है कुछ पेशेंट्स का कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है, या नर्वस सिस्टम संदेश नहीं भेज पाता है ब्रेन तक। इसलिए यदि टैप भी किया जाता है नी में, एल्बो में, या फिर हमारे शरीर के किसी पार्ट में, तो हमारा तंत्रिका तंत्र, हमारा नर्वस सिस्टम मैसेज नहीं भेजता, तो हमको पता नहीं चलता है कि टैप किया जा रहा है, और हमको फील भी नहीं होता कि टैप होने पर। तो इस कंडीशन को, इस एबनॉर्मेलिटी को देखने के लिए टेंडन हैमर का यूज़ किया जाता है। इसके जैसा ही एक परकशन हैमर भी होता है, उसका यूज़ भी इसी चीज़ के लिए, सेंसेशन को उसकी चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं किडनी डिश या किडनी ट्रे। यह लार्ज और स्मॉल दोनों टाइप्स की होती है। टू रिसीव एंड होल्ड सॉइल ड्रेसिंग फ्लूइड्स, नीडल और द इंस्ट्रूमेंट नीडेड फॉर अ माइनर प्रोसीजर एंड अदर मेडिकल वेस्ट। जितने भी मेडिकल वेस्ट होते हैं, हॉस्पिटल से निकलने वाले जितने भी प्रकार के कचरे होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको रखने के लिए किडनी डिश का यूज़ किया जाता है। इसको किडनी डिश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका शेप जो होता है वो किडनी के शेप का होता है। और जितने भी प्रकार की जो गीली ड्रेसिंग होती है, फ्लूइड्स वाली जो तरल पदार्थ से इंक्लूड जो ड्रेसिंग होती है, नीडल्स होती है, और जितने भी गॉज पीस हो गए, कॉटन हो गए, तो वो सब जो निकलता है उसको हम किडनी डिश में रखते हैं। मतलब जितने भी अपशिष्ट पदार्थ प्रोसीजर के समय निकलते हैं उसको हम किडनी डिश में या किडनी ट्रे में रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिप रिमूवल एंड क्लिप एप्लीकेटर। टू रिमूव द स्टेपलर फ्रॉम द स्किन। कुछ ऐसे सर्जरीज़ होती है जो स्टेपलर पद्धति के द्वारा की जाती है, जैसे पाइल्स का, हेमेरॉइड्स का जो ऑपरेशन होता है वो स्टेपलर पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो ये स्टेपलर्स को रिमूव करने का या उसको हटाने का काम करती है जो क्लिप रिमूवल या क्लिप एप्लीकेटर होती हैं वो। टू अ क्लैंपिंग और सर्जिकल स्टेपलिंग डिवाइस फॉर जॉइनिंग टिश्यू। और जितने भी प्रकार के जो ऑपरेशन होते हैं, कई प्रकार के, जिसमें स्किन को या टिश्यू को क्या करना रहता है, स्टेपल करना होता है या जॉइन करके रखना होता है, उसके लिए क्लिप रिमूवल या क्लिप एप्लीकेटर का यूज़ किया जाता है। अप्लाइड टू क्लोज और कनेक्ट इंसिजन एंड स्किन वुंड। और जितने भी त्वचा के घाव वगैरह रहते हैं और जो कट्स वगैरह रहते हैं उसके लिए
क्लिप रिमूवल का यूज़ किया जाता है, ताकि उसको जोड़ करके जो घाव वगैरह है उसको स्टेपलर की माध्यम से उसको बंद करके या फिर उसको खोलने के लिए, दोनों के लिए क्लिप रिमूवल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं माउथ गैग। फंक्शन है इसका टू ओपन द माउथ यूज ड्यूरिंग डूइंग माउथ टॉयलेट एट द कोमाटोस पेशेंट। तो जितने भी कोमा वाले पेशेंट हैं या बेड रिडेन पेशेंट है जो अपना सेल्फ से माउथ का केयर नहीं कर सकते हैं, ब्रश वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो माउथ एरिया को क्लीन करने के लिए माउथ गैग का यूज़ किया जाता है, जो इजीली आपके माउथ को ओपन करके रखने का काम करता है, जिससे हम इजीली किसी भी मरीज का, किसी भी पेशेंट का माउथ को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अम्बिलिकल कॉर्ड सीजर। जैसा कि हम जानते हैं जब कोई भी डिलीवरी होती है किसी बच्चे की, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है। तो उसके लिए जिस सीज़र से अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड सीज़र का यूज़ किया जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड सीज़र के द्वारा ही अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, जो गर्भ की नाल होती है, उसको कट किया जाता है डिलीवरी के बाद। नेक्स्ट हम देखते हैं टंग डिप्रेसर। जैसा कि डायग्राम में दिया गया है, हैव थिन वुडन ब्लेड। ये थिन वुडन ब्लेड होता है, लकड़ी का एक ब्लेड होता है जो स्मूथ एंड राउंडेड एट बोथ साइड, जो स्मूथ होता है और जो उसका जो दोनों बोथ साइड होता है वो राउंड शेप का होता है। इसका जो फर्स्ट है टू सप्रेस द टंग टू अलाउ द एग्जामिनेशन ऑफ द माउथ एंड थ्रोट। यदि हम माउथ का एग्जामिनेशन कर रहे हैं या गले वाले एरिया का, थ्रोट एरिया का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए टंग को डिप्रेस करके रखने के लिए, ताकि हम टंग को और थ्रोट एरिया को ईजिली विजुअलाइज कर सकें, इसके लिए टंग डिप्रेसर का यूज़ करते हैं। सेकेंड है टू स्प्रेड ऑइंटमेंट एंड टू मिक्स मेडिकेशन। यदि किसी प्रकार का कोई ऑइंटमेंट भी यदि हम लगा रहे हैं, जैसे कि माउथ अल्सर वगैरह हो गया है, तो टंग को होल्ड करके टंग डिप्रेसर से रखा जाता है, ताकि किसी प्रकार का कुछ मेडिकेशन दिया जा सके और ऑइंटमेंट स्प्रेड किया जा सके, लगाया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकगिल फॉर्सेप। टू गाइड अ ट्रैकियल ट्यूब इनटू द लैरिंग्स और एन एसोगैस्ट्रिक ट्यूब इनटू द ईसोफेगस अंडर डायरेक्ट विजन। यदि किसी प्रकार का कोई ट्रैकिया रिलेटेड एंड एसोगैस्ट्रिक ट्यूब, लैरिंग्स या ईसोफेगस से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रोसीजर किया जा रहा है, तो मैकगिल फॉर्सेप का यूज़ किया जाता है, जो ईजिली आपके जो माउथ वाला एरिया है या जो ट्रैकिया, लैरिंग्स और ईसोफेगस का एरिया है उसको होल्ड करके रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टू प्लेस फेरेंजियल पैक्स एंड रिमूव फॉरेन बॉडीज़। और जितने भी फॉरेन बॉडीज़ है, यदि किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है गले में, फेरेंजियल एरिया में, जैसे कि कोई बच्चा सिक्का अटक गया जाता है या किसी प्रकार का कुछ और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए भी मैकगिल फॉर्सेप का यूज़ किया जाता है। The handles are especially curved, ये so that operator hands does not obstruct his view। इनका जो हैंडल है उसको स्पेशली कर्व्ड शेप में तैयार किया जाता है, ताकि जब कोई ऑपरेटर है जो ऑपरेशन करने वाला है, वो जब इसका यूज़ करे तो वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो सके, वो बाधित ना हो सके। इस वजह से मैकगिल फॉर्सेप का शेप कुछ इस तरीके से रखा गया है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और चिल्ड्रंस के लिए और एडल्ट्स के लिए ये दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट इज़ थोड़ी कम नेज़ल स्पैकुलम। नाम से ही क्लियर है, ये नेज़ल स्पैकुलम होता है। नोज़ के एक्सटर्नल जो एरिया होता है उसको विजुअलाइज करने के लिए, अच्छे तरीके से देखने के लिए, और उसका जो इंटीरियर जो एरिया होता है, एक्सटर्नल जो एरिया होता है, उसमें किसी प्रकार का परीक्षण करने के लिए नेज़ल स्पैकुलम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ पिक फ्लो रेट। फंक्शन है इसका मेज़र द पेशेंट्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ एक्सपायरेशन और पिक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। इसमें पेशेंट कितनी मात्रा में एयर जो ले रहा है उसको कितनी मात्रा में बाहर छोड़ रहा है, उसका गिनती करने के लिए या उसका काउंट करने के लिए और उसकी स्पीड को देखने के लिए
पिक फ्लो रेट का यूज़ किया जाता है। हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इंस्पिरेशन मतलब होता है जब हम एयर को अंदर लेते हैं अपने फेफड़े में, तो इंस्पिरेशन, और एक्सपायरेशन का मतलब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो गैसें होती है उसको हम फेफड़े से बाहर निकालते हैं, तो उसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो एक्सपायरेशन का स्पीड क्या है, मैक्सिमम, उसको काउंट करने के लिए पिक फ्लो रेट या पिक फ्लो मीटर का यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिक फ्लो मीटर में एक मशीन होती है जिसमें माउथ पीस वाला जो एरिया है उसको मुंह से, माउथ एरिया से अटैच किया जाता है, और उसके बाद मेज़रमेंट स्केल है, और उसके बाद स्पेसर बॉडी है। मेज़रमेंट स्केल में किस स्पीड से जो पेशेंट है वो एक्सपायरेट कर रहा है एयर को, उसको देखा जाता है, और उसमें कुछ कलर कोडिंग्स होती है जैसे ग्रीन, येलो और रेड। उस अनुसार से पेशेंट को रेट दिया जाता है और देखा जाता है कि उसके एक्सपायरेशन का मतलब एयर को बाहर करने का जो स्पीड है वो मैक्सिमम कितना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है पिक फ्लो मीटर का जो डिस्क्रिप्शन है। इसमें जोन यदि दिया है ग्रीन जोन, तो 80 से 100% यदि उसका जो रीडिंग है वो जा रहा है, मतलब उसका एक्सपायरेशन बहुत अच्छा हो रहा है, वो 80 से 100% जो एयर है उसको बाहर निकाल पा रहा है, तो वो ये गुड कंट्रोल में आता है। सेकंड है येलो जोन। येलो जोन में यदि उसका रेटिंग 50 to 80% आता है उसका पिक फ्लो, तो इसमें जो पेशेंट है वो नॉर्मल है और उसको थोड़ा सा कॉशन की ज़रूरत है, प्रिकॉशन की ज़रूरत है। लास्ट होता है रेड जोन। इसमें लेस देन 50% होता है, इसकी जो रीडिंग आती है 50% से कम आती है। इस कंडीशन में ऐसा बोला जा सकता है कि इसमें आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत हो सकती है ताकि जो एक्सपायरेशन की एयर है वो ईज़िली बाहर आ सके। हम देखेंगे मेजरिंग जग। फंक्शन है टू मेज़र फ्लूइड, यूरिन, वॉमिटर्स, पीडी फ्लूइड्स, ड्रेनेज एंड एट्सेट्रा। जो मेज़रिंग जग होता है ये मेज़रमेंट करने का या मापने का एक जग होता है जिसमें बहुत सारे जो फ्लूइड्स होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, उनको हम मेज़र करते हैं। जैसे यूरिन हो गया, वॉमिट है, पीडी फ्लूइड मतलब पेरिटोनियल डायलिसिस का जो फ्लूइड होता है वो, और ड्रेनेज जो होता है उसका जो फ्लूइड होता है उसको मेज़र करने के लिए मेजरिंग जग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप। फंक्शन है easily grasp small objects or tissue to move and release it to grasp and hold tissue। इसका जो मेन काम होता है ये छोटी से छोटी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको होल्ड करके, ग्रैस्प करके रखने का काम करता है। चाहे वो सेल हो, टिश्यू हो, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो रहा हो या प्रोसीजर हो रहा हो, तो यदि कोशिका या ऊतक को पकड़ना है, छोटे से छोटी कोशिका या ऊतक को, तो उसके लिए टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप का यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादा समय तक होल्ड करके या उसको ग्रैस्प करके रखने के काम में आता है। टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप का जस्ट अपोजिट होता है नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप। इसका फंक्शन है फॉर होल्डिंग स्ट्रक्चर एंड रिस्ट्रिक्टिंग देयर मूवमेंट टू होल्ड स्मॉल स्वैप्स। ये स्मॉल स्वैप्स वगैरह को होल्ड करके, ग्रैस्प करके रखने के काम करती है, और इसमें जो मूवमेंट है उसका रेस्ट्रिक्शन रहता है। लास्ट जो हम लोग टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप पढ़े थे उसमें मूवमेंट हो सकता है, यदि वो सेल या टिश्यू को ग्रैस्प कर रहा है तो उसमें मूवमेंट हो सकता है, लेकिन इसमें मूवमेंट को रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है। यदि हम नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप से किसी प्रकार का कोई कॉटन स्वैब वगैरह को पकड़ रहे हैं, उसको ग्रैस्प कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए ताकि वो छूट ना जाए। इसके लिए नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कर्व मॉस्किटो फॉर्सेप।
allow the easier placement of ligature around the forceps used in surgery for temporary occlusion of a vessel। यदि हम किसी प्रकार की कोई सर्जरी या ऑपरेशन करते हैं, सूचरिंग करते हैं, तो सूचर को पकड़ कर रखने वाले या उसको टाँका लगाने वाला जो लिगेचर होता है और जो ब्लड वेसल्स होते हैं, तो उसको होल्ड करके या ग्रैस्प करके रखने के लिए, ताकि ऑपरेशन ईजिली किया जा सके, कर्व मॉस्किटो फॉर्सेप का यूज़ किया जाता है, ताकि ब्लड वेसल, टिश्यू, सेल्स या जो लिगेचर है उसको आसानी से पकड़ा जा सके और उसका सूचरिंग किया जा सके। नेक्स्ट है स्ट्रेट मॉस्किटो फॉर्सेप फॉर ग्रेस्पिंग आर्टरी और ब्लड वेसल। स्ट्रेट मॉस्किटो फॉर्सेप का मेनली यूज़ जो धमनी और जो शिराएं होती है उसको होल्ड करके रखने का काम करते हैं जब किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हो रहा हो तब। टू होल्ड डेलिकेट टिश्यू यूज इन मोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर, और बहुत सारे जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसमें जो नाजुक ऊतक होते हैं, जो बहुत नाजुक होते हैं, डेलिकेट होते हैं, उनको भी होल्ड करके रखने के लिए स्ट्रेट मॉस्किटो फॉर्सेप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज कैथेटर ट्रे टू सोक द सक्शन कैथेटर। जो सक्शन कैथेटर होता है उसको रखने के लिए कैथेटर ट्रे का यूज़ किया जाता है। टू पुट एनी स्टेराइल इक्विपमेंट्स एग्जाम्पल फॉर्सेप एंड सीजर, और जितने भी स्टेराइल इक्विपमेंट्स होते हैं जो ऑटोक्लेव्ड और माइक्रोवेव्ड होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता, स्टेराइल होते हैं, वो उन फॉर्सेप और सीजर्स को रखने के लिए कैथेटर ट्रे का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज ड्रेसिंग फॉर्सेप टू होल्ड कॉटन गॉज ड्यूरिंग ड्रेसिंग प्रोसीजर। ड्रेसिंग करते समय कॉटन, गॉज पीस वगैरह को होल्ड करने के लिए, उनको ग्रैस्प करके रखने के लिए ड्रेसिंग फॉर्सेप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फीटल स्कोप। फीटोस्कोप या फीटल स्कोप का यूज़ फीटल हार्ट रेट साउंड को सुनने के लिए किया जाता है, जिसको हम FHS भी बोलते हैं, फीटल हार्ट साउंड, जिसमें मदर के वॉर्म में जो बेबी है उसका हार्ट साउंड किस टाइप से काम कर रहा है और कैसा है उसका हार्ट रेट, उसको देखने के लिए फीटोस्कोप या फीटल स्कोप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक का यूज़, जैसे हम पढ़े थे कि परकशन हैमर जो होता है उसको सेंसेशन चेक करने के लिए किया जाता है, तो वैसे ही ट्यूनिंग फोक का यूज़ भी सेंसेशन चेक करने के लिए होता है। इसमें हम हियरिंग टेस्ट करने के लिए, जैसे कि वीबर और रिन टेस्ट होता है जो कि एक प्रकार का हियरिंग टेस्ट है, जिसमें हम हमारी ईयर सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसका टेस्ट करते हैं। उसी प्रकार ट्यूनिंग फोक का यूज़ किया जाता है, जिसमें हियरिंग लॉस वगैरह जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है उसको पहचानने के लिए ट्यूनिंग फोक का यूज़ करते हैं, और हमारा जो ईयर है वो सही से सेंसेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है उसके लिए भी ट्यूनिंग फोक का यूज़ किया जाता है। इसमें झंझनाहट की एक फीलिंग होती है जो पेशेंट होता है उसको, तो झंझनाहट यदि होता है ट्यूनिंग फोक को टैप करके जो फॉरहेड पे रखने से, तो वो नॉर्मल है, उसको सेंसेशन फील हो रहा है। लेकिन यदि उसको झंझनाहट फील नहीं होती है तो उसका सेंसेशन लॉस हो चुका है। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल फॉर्सेप। क्रोकोडाइल फॉर्सेप इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि इसका जो शेप होता है वो क्रोकोडाइल के जैसे होता है। टू रिमूव फॉरेन बॉडी फ्रॉम ईयर, नोज, थ्रोट। ENT से कोई प्रोसीजर होता है, ईयर, नोज, थ्रोट से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, किसी प्रकार का कोई फॉरेन मटेरियल है या फॉरेन बॉडी है वो ईयर, नोज़ और थ्रोट में ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, तो उसको रिमूव करने के लिए, उस जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्रोकोडाइल फॉर्सेप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ आर्टरी फॉर्सेप। आर्टरी फॉर्सेप बहुत ही कॉमन एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ब्लड वेसल्स वगैरह को होल्ड करके रखने के लिए, जो टिश्यूज़ वगैरह हैं, सेल्स हैं, उनको ग्रैस्प करके रखने के लिए, सूचरिंग वगैरह कर रहे हैं, यदि हम टाँका वगैरह लगा रहे हैं तो उसमें होल्ड करके रखने के लिए आर्टरी फॉर्सेप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़
क्यूस्को वेजाइना डक बिल स्पेकुलम। इस स्पेकुलम का यूज़ वेजाइनल एरिया का एग्ज़ामिनेशन करने के लिए किया जाता है, या वेजाइनल का जो वॉल होता है, वेजाइना की जो दीवार होती है, उसको फैलाने के लिए या रिट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मेनली इसका यूज़ जो गायनिकोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन होता है, मतलब स्त्री रोग परीक्षण के लिए कि उसको स्पेकुलम का यूज़ किया जाता है। जैसे कि किसी का अबॉर्शन हो गया है, या फिर लेबर का टाइम है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, तो इसके लिए क्यूस्को या वेजाइनल स्पेकुलम का यूज़ किया जाता है, ताकि हम वेजाइनल एरिया को रिट्रैक्ट करके ईज़िली विजुअलाइज कर सकें और उसका एग्ज़ामिनेशन कर सकें। नेक्स्ट इज़ ट्रैकिया डायलेटर। यदि हम ट्रैकियोस्टॉमी की सर्जरी करते हैं, जिसमें यदि पेशेंट नोज़ से और माउथ से सांस नहीं ले पाता, तो उसकी ट्रैकिया में छोटा सा इंसिजन करते हैं और ट्रैकिया में कट लगा करके वहाँ पर से ऑक्सीजन देना स्टार्ट करते हैं। तो ट्रैकिया को डायलेट करने के लिए या फैलाने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है, उसको हम ट्रैकिया डायलेटर कहते हैं। ट्रैकिया का हिंदी मतलब होता है श्वास नाल। नेक्स्ट इज़ ड्रेनेज बैग हैंगर। ड्रेनेज बैग हैंगर का यूज़ बेड के साइड पे किया जाता है। इसको हैंग करके बेड साइड में रखा जाता है। यदि किसी प्रकार का कोई ड्रेनेज वगैरह का बैग है, तो उसको हैंग करके रखने के लिए, लटका करके रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ मेडिसिन कप। इस कप का यूज़ मेडिसिन, सिरप, टैबलेट वगैरह देने के लिए पेशेंट का यूज़ किया जाता है, जिसको हम मेडिसिन कप बोलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों कि आपने यहाँ तक मेरी इस वीडियो को देखा है, और यदि देखा है तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको और किस विषय में वीडियो चाहिए, आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं वीडियो बनाऊँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।